श्री कृष्ण ने गोकुल में माखन की चोरी क्यों की और क्यों माखन चोर कहलाए। नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थीं। दूध दही मक्खन की कोई कमी न थी। फिर भी भगवान कृष्ण ने मक्खन की चोरी क्यों की, आज हम आपको यह बताएंगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जब 3.5 साल के थे तब वे अपने मित्र तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल आदि सखाओं के साथ खेल रहे थे। तभी श्री कृष्ण के एक सखा को चोट लग गई। वह रोने लगा। श्री कृष्ण ने सखा से कहा, तुम इतना दूध दही मक्खन खाते हो, तब भी जरा सी चोट लगने पर रोने लगते हो। तब श्री कृष्ण के सखाओं ने कहा, तुम राजा के बेटे हो, तुम्हारे यहाँ 9 लाख गायें हैं, तुम्हें दूध दही मक्खन आदि की कोई कमी नहीं। हमारे यहाँ जो गायें हैं उनका दूध दही मक्खन हमारे खाने लायक भी मुश्किल से होता है। सारा दूध दही मक्खन घी सभी मथुरा में कंस के यहाँ कर के रूप में जाता है। हमारे बाबा कहते हैं, जब से कंस ने उग्रसेन महाराज को गद्दी से उतार कर स्वयं राजा बन बैठा है, तब से सारा दूध दही मक्खन कर के रूप में मथुरा में जमा करा लेता है। तब हमारे खाने को भी दूध दही मक्खन मुश्किल से बचता है। श्री कृष्ण सोचते हैं कि गोकुल के प्रत्येक घर में 1000 गायें हैं, जिसके कारण हमारे गांव का नाम गोकुल है। फिर भी हमें खाने को दूध दही मक्खन नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर मैं सभी से मथुरा में दूध दही मक्खन भेजने को मना करूँगा तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि अभी मैं 3.5 साल का हूँ और छोटा बालक हूँ। तो वे सभी सखाओं से मक्खन की चोरी करने को कहते हैं। तब श्री कृष्ण के सभी सखा कहते हैं, यदि हम चोरी करके मक्खन खाएंगे तो चोरी करने से हमारा विवाह नहीं होगा, ऐसा हमारी मैया कहती हैं। तब श्री कृष्ण सखाओं से कहते हैं, यदि तुम खाओगे पियोगे नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे और हमारा दूध दही मक्खन खाकर कंस और भी ताकतवर हो जाएगा और हम पर और भी अत्याचार करेगा। जब तुम चोरी करके दूध दही मक्खन खाओगे और भी ताकतवर बनोगे और हमारा मक्खन मथुरा भी नहीं जाएगा। और अगर कंस पूछेगा कि दूध दही मक्खन मथुरा क्यों नहीं आया, सभी गोकुलवासी कंस से कह देंगे कि आजकल दूध दही मक्खन की चोरी होने लगी है। कोई चोर आता है और दूध दही मक्खन चुरा ले जाता है। इस प्रकार सभी सखाओं को समझाकर श्री कृष्ण चले गए। उस रात श्री कृष्ण को नींद भी नहीं आई। वे सारी रात सोचते रहे, सारे गोकुलवासी भूले हैं, अगर वे मेरी चोरी पकड़ लेंगे तो भी बचपन की शरारत समझकर भूल जाएंगे, परंतु जब भविष्य में अपनी लीलाओं के कारण परमपिता के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, तब लोग कहा करेंगे, तुम्हारा ईश्वर तो गोकुल में माखन की चोरी करता था, इसलिए लोग मुझे माखन चोर कहेंगे। शास्त्रों में भी मैं माखन चोर के नाम से जाना जाऊंगा। पर मैंने माखन की चोरी क्यों की, इस बात को बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे। इस प्रकार सोचते सोचते सुबह हुई तो श्री कृष्ण ने सोचा, क्यों न माखन की चोरी की शुरुआत अपने घर से ही करूं। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण अपने गौ रस भंडार में घुस गए और माखन खाने लगे। गौ रस भंडार में एक आईना लगा था। उस आईने में स्वयं को देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि कोई और भी गौरस भंडार में मक्खन चोरी करने आया है। श्री कृष्ण ने इससे पहले आईना नहीं देखा था, इसलिए स्वयं को आईने में देखकर चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। श्री कृष्ण की आवाज़ सुनकर यशोदा जी गौरस भंडार में आईं और श्री कृष्ण को देखकर कहने लगी, तू अपने घर में माखन चुरा कर खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया, मैं माखन नहीं चुरा रहा था, मैंने तो चोर पकड़ा है। तब माता यशोदा चोर के बारे में पूछती हैं। तब श्री कृष्ण स्वयं को आईने में दिखाकर चोर पकड़ने की बात कहते हैं। तब मैया यशोदा कहती हैं कि लाला, ये तो तू ही है। तब मैया पूछती हैं कि लाला, तेरे हाथों में मक्खन कैसे लगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैया, तूने मुझे ये सोने के कंगन पहनाए हैं, जब इन्हें पहनकर मैं धूप में खेलता हूँ तो मेरे हाथों में जलन होती है, इसलिए मुझे मधुमंगल ने कहा था तुम अपने घर में हाथों में जलन कम करने के लिए मक्खन के घड़े में हाथों को डाल देना, जिससे तुम्हारे हाथों की जलन कम हो जाएगी और जलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैंने अपने हाथों को मक्खन के घड़े में डाल दिया था। तब यशोदा मैया कहती हैं, हाथ के तो जलन के कारण मक्खन के घड़े में डाले, पर तुम्हारे मुख पर जो मक्खन लगा है वह कैसे लगा। तब श्री कृष्ण बड़ा सुंदर जवाब मैया को देखकर कहते हैं, मैया, मेरे मुख पर मक्खी आकर बैठ गई थी, उस मक्खी को मुख पर से हटाने पर मैंने मुख पर हाथ लगाया तो मक्खन लग गया। इसके बाद श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोकुल में दूध दही मक्खन की चोरी करने लगे। सखाओं के साथ श्री कृष्ण मक्खन चुराते
और सखाओं के साथ मिलकर मक्खन खाते, गोपियों की मटकी मथुरा ले जाते समय फोड़ देते, गाय की बछड़ाओं को खोल देते, जिससे वे गाय का दूध पीकर हष्ट-पुष्ट रहें और मथुरा मक्खन न जाने पाए। इसलिए श्री कृष्ण ने गोकुल में माखन की चोरी की। वे गोकुलवासियों की मेहनत का फल दूध दही मक्खन मथुरा नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण छोटे थे, उनकी बात को कोई नहीं समझता, इसलिए उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ मिलकर दूध दही मक्खन चुराया और नंदलाल माखन चोर कहलाए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।